देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जो भी इंसान हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो फिर उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे, पैक कर दे सबरकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। सबरकूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, किसी अन्य धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। दरअसल आपको बता दें, जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी भी अन्य धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है। कोर्ट ने कहा, संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 में ये बात साफ कर दी गई थी और इस आदेश के तहत लगाई गई रोक पूरी तरीके से लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 1950 के आदेश के क्लॉज 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी और धर्म को अपनाने पर जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाता है। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि खंड 3 के तहत कोई भी ऐसा इंसान जिसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता, वो फिर संविधान या संसद या राज्य विधानमंडल की ओर से बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी भी वैधानिक लाभ, आरक्षण, सुरक्षा या अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और ना ही उसे ये लाभ दिए जा सकते हैं। ये रोक पूरी तरीके से लागू होती है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई भी इंसान एक ही समय पर खंड 3 में बताई गई जाति के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने और उसका पालन करने के साथ साथ अनुसूचित जाति की सदस्यता का दावा नहीं कर सकता। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी दी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यानी शीर्ष अदालत ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पहले उस फैसले को सही ठहराया जिसमें कहा गया था कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं और सक्रिय रूप से उसका पालन करते हैं, वे अपना SC यानी अनुसूचित जाति का दर्जा बरकरार नहीं रख सकते। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत बड़ी टिप्पणी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, क्योंकि SC/ST एक्ट को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। आज का जो जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। ये डिसाइड करती है कि क्या उनकी कंप्लेंट आज फाइल हो सकती थी या नहीं। तो कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि क्योंकि आप कंप्लेनेंट जो था वो SC/ST से नहीं है, उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली है, इसीलिए वो एक SC/ST के कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे सर ने कहा कि 1950 का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ये बताता है आपको कि कौन SCs और STs होंगे। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के डेफिनेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आप एक दलित नहीं होंगे और इसीलिए आप फिर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते। ये लाइन ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी हैं कि SC जो कन्वर्ट हो चुके हैं क्या वो SC/ST माने जाएंगे कि नहीं। इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजमेंट्स भी ऑलरेडी हैं जो इसी पॉइंट को अफर्म करते हैं।